आजकल राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो नेशनल हेराल्ड के नाम से अखबार छपता था, उस अखबार के विषय में कई दिनों से देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर चर्चा शुरू हुई है कि एक ऐसा अखबार है नेशनल हेराल्ड जिसके ऊपर गांधी परिवार ने अपना स्वामित्व कब्जा कर लिया है शेयर खरीद करके। उस अखबार के कारण, उस अखबार को अपने कब्जे में लेने के कारण जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनके एमपी और जो हमारे देश के अंदर विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है। उसको लेकर के कांग्रेस के लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कांग्रेस के नेताओं से हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश की जो भी देश के अंदर कानून एवं व्यवस्था को लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए धाराएं लगी है, क्या गांधी परिवार उससे बाहर है? क्या कोई भी केस उनके ऊपर बनाया नहीं जा सकता? कांग्रेस के लोग केस होने के बाद जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह रैली धरने कर रहे हैं। तो उससे ऐसा साबित होता है कि जो अपने नेताओं को कानून से ऊपर मानते हैं, जो संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के जगह जगह घूमते हैं। जब संविधान की व्यवस्था के अनुसार चाहे सीबीआई, चाहे ईडी जो स्थापित किए गए हैं, जब वो कोई कार्रवाई इनके विरोध में या अन्य विपक्षी नेताओं के विरोध में करते हैं तो ये उसके विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जिस संविधान की प्रतिलिपियां जो लहराते घूमते हैं, उस संविधान को सिर्फ जो लोगों को बरगलाने के लिए उपयोग करते हैं। जब वही संविधान इनके ऊपर लागू होता है, जब उसके अंतर्गत चुनी गई संस्थाएं, ईडी, सीबीआई जैसी जो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, जब वो कोई इनके परिवारों के ऊपर, इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो ये उसके विरोध में बोलना शुरू करते हैं। तो उससे ध्यान में आता है कि कितना विश्वास है इनका संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर। और उस अखबार को जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, तो उससे एक प्रश्न जो उठता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कल जिसके ऊपर विषय उजागर किया कि उस एक परिवार की अखबार को लाखों रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट का दे दिया, जिसकी एक भी प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है। हमने तो वो नेशनल हेराल्ड कहीं देखा ही नहीं है, और जो उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी नहीं देखा है कि अंग्रेजी में छपता है कि हिंदी में छपता है। तो उनके समर्थन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, स्थानीय नेता, अलग अलग जगहों के ऊपर। और दूसरी तरफ प्रश्न उठा रहे हैं जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं कि उन पत्रिकाओं को एडवर्टाइजमेंट दिया गया, वो चाहे पंचजन्या, ऑर्गेनाइजर या अन्य ऐसी पत्रिकाओं के नाम जो उन्होंने दिए हैं। इन साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाओं का जितना सर्कुलेशन है इस देश के अंदर, अनेकों ऐसे अखबार होंगे जिनका सर्कुलेशन इन पत्रिकाओं से कम है। अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग गांव में ये लोगों ने अपने घर तक पहुंचने के लिए पत्रिकाएं लगाई हुई है। उन पत्रिकाओं को अगर एडवर्टाइजमेंट जयराम ठाकुर जी के गवर्नमेंट के समय पर दी गई तो वो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं, किसी परिवार की पत्रिकाएं नहीं है। जैसे नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार की अखबार है, उसी तरह से ये जो बड़ी पत्रिकाएं हैं, ये पत्रिकाएं इस देश के अंदर राष्ट्रवादी विचारों को आगे लेकर के जाने के लिए चलाई हुई, राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा चलाई जा रही पत्रिकाएं हैं। इन दोनों का इकट्ठा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो उसके नाते भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर कानून से ऊपर नहीं है, और जिसने भी गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे इस देश का बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो। एक तो ये कांग्रेस को बड़प्पन दिखाना चाहिए,
और दूसरा विषय, आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, मिनिस्टर्स ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर हस्तक्षेप किया है और नड्डा जी के ऊपर हस्तक्षेप किया है कि केंद्र की सरकार से हिमाचल प्रदेश को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उसके आंकड़े जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो कांग्रेस ने छीना, नरेंद्र मोदी जी ने वापस किया। हिमाचल प्रदेश को जो इंडस्ट्रियल पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2013 तक दिया था, वो कांग्रेस पार्टी ने 2010 तक किया, उसको छीना। और हिमाचल प्रदेश के लिए अलग अलग रोड्स के लिए, अलग अलग ट्रेन के ट्रैक के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम राष्ट्रीय स्तर के जो होने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं, प्रतिदिन आप अखबारों के अंदर पढ़ते हैं कि उसके माध्यम से करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया दिया जा रहा। आज के ही पेपर्स के अंदर है कि शिक्षा विभाग के अंदर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर, सैद्धांतिक मंजूरी देश के एजुकेशन मिनिस्टर के माध्यम से हुई है, जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को रिलीज होगी, लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपया, जो एक अलग से स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है उसके अंतर्गत। और कभी भी हिमाचल प्रदेश से भेदभाव नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, जो कांग्रेस के लोग झूठा आरोप लगाते हैं और अपने पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेता, अपनी सरकार फेल हो रही है, उनके लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सबके ध्यान में आ रहा है। लगभग 2 सालों में 30,000 करोड़ रुपए का लोन इस वर्तमान गवर्नमेंट ने लिया कांग्रेस की, लेकिन वो कहां गया पैसा? जो कर्ज लिया वो पैसा कहां गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों की समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों को समय पर कर्मचारी जो रिटायर्ड है उनको जो इनके मेडिकल बिल है वो समय पर वापस नहीं हो रहे हैं। हिम केयर बंद कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में, अखबारों के अंदर आया हुआ है कि हिम केयर के पैसे नहीं दिए इसलिए लोगों ने इलाज बंद कर दिया। हॉस्पिटल्स ने, सरकारी अस्पतालों में लोगों को गहने अपने बेच करके अपने पेरेंट्स का इलाज कराना पड़ रहा। आपके मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को उजागर हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोगों को आज मरने के लिए मजबूर कर दिया बीमारी के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत और जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने हिम केयर के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का पैकेज दिया था हर व्यक्ति को, उनको इलाज कराने के लिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाना, वो अपने पापों को छुपाने का एक इनका माध्यम बन गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। और मैं मानता हूं जो नेता लोग इनके अखबारों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिनके नाम से प्रेस नोट लगे हैं, वो मंत्री चाहे शिमला के हों, चाहे आज ब्रह्माणी जी का विषय है, चाहे हर्षवर्धन जी का है, वो अपने मन से कोई नहीं बोलना चाहता, उनके माध्यम से प्रेस नोट डाले जाते हैं। उनके माध्यम से उनको भी पता है कि हालत बड़ी खस्ता है, भयंकर हालत है प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की, जिसके कारण ये सारे ब्लेम केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। और कई बार कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र में हिमाचल प्रदेश का जो सहयोग का हिस्सा है उसको रुकवाने के लिए दिल्ली में जाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जो अरबों रुपया प्रतिदिन अखबारों के अंदर रिलीज होता है, वो चाहे पुलों के लिए पैसा आया हो नेशनल हाईवे में, चाहे सड़कों के लिए प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं आपका जलेड़ा से लेकर के मुबारकपुर तक, चाहे आपके पुल जलगना वाले 2 पुल मंजूर हुए 24 करोड़ रुपए के अंडरपास, 17 करोड़ 22 करोड़ रुपए का ऊना में चल रहा है, आपका स्वां का पुल जलेड़ा वाला करोड़ों रुपए में मंजूर हुआ है। अगर बीजेपी के लोग रुकवाने जाते हैं तो ये कहां से आ रहे हैं प्रोजेक्ट? यानी बिल्कुल जनता को बरगलाने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिससे ये खुद हंसी का पात्र बन रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसलिए हमारा ये मानना है कि कानून के अंतर्गत जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई होने की बात ईडी के माध्यम से हुई है, उसका इनको स्वागत करना चाहिए था कि कानून के साथ हम लोग खड़े होंगे और जो कानून कार्रवाई करेगा उसका पूरा जवाब देंगे। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इनकी विफलता है, उस विफलता का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर न फोड़े, अपने नेता को, अपनी पार्टी की जो मिसमैनेजमेंट है, जिस मिसमैनेजमेंट के अंतर्गत
चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होली को लेकर के पार्टी करते हैं और बिल गवर्नमेंट को आ जाता है, जीएडी को चला जाता है। इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट कोई हो सकती है? किसी की हिम्मत हो जाए कि अपने आप पार्टी की जाए किसी बात को लेकर के और बिल गवर्नमेंट को जाए, और फिर वो बिल कहां से लीक हो गया उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दो। जैसे समोसा कांड की हुई थी, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ गई है, आपको जानकारी होगी, आने वाले टाइम में आपके ध्यान में आएगा, उसका भी इंक्वायरी शुरू होगी। यानी अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और कुछ नेता और कुछ कांग्रेस के बड़े जो अधिकारी हैं वो गुलशर्रे उड़ाने में, भ्रष्टाचार करने में, इलीगल माइनिंग माफिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। उसके ऊपर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो मंत्री हैं उनको अपने डिपार्टमेंट की 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी चाहिए जनता के सामने। तो उन्होंने क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट की है, किस तरह से उन लोगों ने डेवलपमेंट किया, वो बताएं तो सही। सिर्फ ईडी का विरोध करना, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना, जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में क्या है, 2 दिन से कांग्रेस पार्टी बुखला गई है हिमाचल प्रदेश में कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हिमाचल में आ गए तो वो उनका घर है, और वो पार्टी के कार्यक्रमों में आए और उन्होंने तथ्यों के साथ सारी चीजें प्रस्तुत की जनता के सामने। उससे बुखला करके कांग्रेस के लोग अनाप शनाप बयानबाजी नड्डा जी के बारे में कर रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में कर रहे हैं और राष्ट्रीय सरकार के विरोध में कर रहे हैं, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। इनको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी चाहिए। 2.25 साल इनके हो गए हैं, और हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को कोई लंबी योजना बनानी चाहिए, ताकि हिमाचल का जो नुकसान इनकी सरकार के बाद हो रहा है वो नुकसान ना हो, जो जनता त्रस्त हुई है वो जनता त्रस्त ना हो। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी मजबूत नहीं होती तो आज हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स भी लग गया होता, गांवों के अंदर पानी के बिल का टैक्स भी लग गया होता, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बिजली के दाम बढ़े थे वो भी बढ़ा दिए गए होते। ऐसे अलग अलग जो चीजें रोकी है विपक्ष ने जनता के आशीर्वाद से खड़े होकर के सड़कों के बीच, उसके कारण जो गवर्नमेंट बुखलाई हुई है। इसलिए जो गवर्नमेंट पूरी तरह फेल है, इसका कोई आधार नहीं है। जितनी जल्दी जो चली जाए, जनता चाहती है उतनी जल्दी हम लोगों को राहत मिले। लोग, हम जब गांवों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं गवर्नमेंट 5 साल चलेगी। जब हम उनको बोलते हैं भगवान जानता है चलेगी कि नहीं चलेगी, तो बेचारे सोचते हैं कि अगर ये 5 साल चली तो हम कैसे 5 साल काटेंगे। लोगों के डेवलपमेंट के पैसे रुके हुए हैं सारे के सारे। हमारा जो लास्ट किस्त मैंने दी थी एमएलए फंड की, उसका लिख करके आ गया लगभग 28 लाख के ऊपर की ट्रेजरी क्लोज। अब वो पता नहीं हमारे खातों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हमें कहा था 25 मार्च से पहले आप लोग दे दो, आपके पैसे निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जब लास्ट में हमने लिस्ट निकाली प्लानिंग डिपार्टमेंट से तो उसमें लिख के आ गया कि ट्रेजरी क्लोज। ये नहीं बताया गया कि पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रधानों के खाते में वो गया नहीं, वीडियो तक को पहुंचा नहीं। ये स्थिति है इस गवर्नमेंट की। धन्यवाद। सतपाल जी, ऊना के पूर्व विधायक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा भी गुंडागर्दी करेगा तो उनको उसको कानून के शिकंजे में देंगे। चलो, उन्होंने ठीक कहा। कानून की दृष्टि से अगर कोई गलत करता है, अगर उनका बेटा भी है, तो उनको कहना, एक दैनिक भास्कर ने न्यूज लगाई थी कि 2 पूर्व विधायकों के बेटों के चक्कर में नाड़ागढ़ में 3 किलोमीटर की सड़क बिना फॉरेस्ट की परमिशन से पूरा पहाड़ काट करके बना दी। कहना उसके बारे में आपका क्या बोलना है, ये जरा पूछना चाहिए उनसे। मैं आपको कटिंग दे दूंगा दैनिक भास्कर की, आपने दिखा के पूछा उनसे। एक आज शिमला में प्रेस वार्ता कर रहे थे वंदेश मान की, तो कह रहे थे कि केंद्र ने जो पैसा दिया तो हक था वो। नहीं तो हम भी बोलते हैं हक है, हम कब बोल रहे हैं? जो नड्डा जी दिखा रहे थे कि वो वही आंकड़े दिखा रहे थे जो नहीं, वो अच्छी बात है। हिमाचल का जो हक है वो हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है। हम तो आंकड़े इसलिए प्रस्तुत करते हैं जब ये जनता को बोलते हैं कि केंद्र सरकार कुछ भी हिमाचल प्रदेश को नहीं दे रही है, और जब हम उनके आंकड़े प्रस्तुत करते हैं विधानसभा के अंदर और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के सामने जनता तक को बिछा जाता है, तो ये बुखला जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हमारा हक है। जब आपका हक है तो बोलो कि हमें मिल रहा है। आप ये क्यों बोलते हैं कि हमें मिलता नहीं है?
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।